हेलो मेरे दोस्तों, आज लखनवी रसोई में हम कटहल बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये कटहल की सब्जी बनने जा रही है। तो पहले मुझको काटना है। इतना मार्केट से आया है कि ये छिला हुआ आया हुआ है, लेकिन अब इसके पीसेस करना है। तो मैं सबसे पहले तो मैं हाथ में तेल लगा लेती हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं ना कि कटहल जो है इसमें दूध बहुत होता है, तो ये पूरा हाथ और चाकू सब बर्बाद कर देता है। तो ये देखिए, मैंने चाकू भी लगा लिया है और दोनों हाथों में लगा लिया है। ये अब मैं इसको काटूंगी। देखिए, छोटा छोटा पीस काट के रख दूंगी। ये छिलका निकाल के तो खुद दे देते हैं। ये देखिए, अब ये गोल वाला पीस अपने आप निकल जाएगा, देखना। ये ऐसे ऐसे करके मैं कटहल को काट लेती हूँ। देखिए, ये गोल वाला निकलता जा रहा है। कितनी आसानी से निकल गया। ऐसे निकालिए आप भी। ये इसको हम फेंक देते हैं, ये बेकार होता है, अच्छा नहीं होता। बहुत लोग इसको रस्से वाली सब्जी में डाल देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डालते। अब इस कटहल को मैं थोड़ा सा बॉयल करूंगी। जब उबाल लूंगी इसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। मैं इसकी सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये हमारे इधर इसको बोला जाता है कटहल का कोरऊ, और बहुत जगहों पे कटहल की गठिया या कटहल की सूखी सब्जी या कटहल का कोरमा, लेकिन हमारे इधर यूपी साइड वो बोला जाता है कोरऊ, कि आज कटहल का कोरऊ बना हुआ है। तो मैं कोरऊ बनाने जा रही हूँ, आपको अभी दिखा रही हूँ बना के। देखिए, ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, मुश्किल से 1 कप पानी डाला है। और इसमें हम डाल देते हैं अपना धुला हुआ कटहल। ये देखिए, डाल देते हैं, इसमें सीटी लगा देते हैं। 1 सीटी आ जाती है तब कोरऊ बनाते हैं। और गैस जलाते हैं। जैसा गैस मेरी नीचे से बंद है और इसका रेगुलेटर लीकेज है, इसलिए नीचे से बंद कर देते हैं। अब इसको हम बंद लगा देते हैं प्रेशर। ये देखिए, अब ये पक जाएगा। देखिए, जब तक मेरा ये कटहल उबल रहा है तब तक मैं थोड़ा दोपहर की तैयारी कर लेती हूँ। दाल डाल देती हूँ, मूंग की दाल। ये देखिए, कटहल बनेगा इसलिए थोड़ा मूंग की दाल डालते हैं, हल्की। ये देखिए, ये मूंग की दाल है। ये आधी कटोरी मूंग की दाल है, इससे काफी हो जाएगी हम लोगों के लिए। इसको मैंने भिगो के रख दिया। देखिए, तब तक ये कटहल उबल रहा है, तब तक मैं इसकी कोरऊ की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए, 2 स्पून बेसन ले लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच, ये देखिए, धनिया, और हल्दी आधा चम्मच, मिर्चा। ये सब मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डालें। ज्यादा कटहल बनेगा तो ज्यादा सामान पड़ेगा, बहुत थोड़ा पड़ा है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। तो ये मिर्चे मसाले आप अपने सामग्री के अनुसार डालें। मान लीजिए आपका लंबा परिवार है, आपने कटहल 1 किलो बनाया है, 2 किलो बनाया। मेरे मायके में पूरा कटहल बनता है, फिर भी नहीं पूरा पड़ता, लेकिन घर में ही कटहल है। ये देखिए, इतना गरम मसाला। तो ये 4 बजे वहां बनता है, पूरा घर समझ लो यही खा के रहता है। देखो, थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं, ये किचन किंग मसाला। ये भी थोड़ा सा, ½ स्पून। ये मैंने बताया आप अपने सामान की सामग्री के अनुसार डालें। और क्योंकि कटहल मेरा थोड़ा है, हम 2 ही लोग हैं। अब इसमें हम मेन चीज डालते हैं। ये देखिए, ये चावल का आटा है मेरा, पिसा हुआ रखा हुआ है। और अगर आपका चावल का आटा या बेसन नहीं कंप्लीट, तो ये सबसे अच्छा बनता है कि आप 1 कप चने की दाल और आधा कप चावल दोनों आप भिगो दें, और कम से कम 2 घंटे के लिए भीगने दें। इसके बाद दोनों को मिक्सी में पीस दें, बस। वो सबसे टेस्टी, इससे बेसन से भी अच्छा बनता है। देखिए, मैं थोड़ा ही 2 चम्मच के करीब डाल दी थी। इसको फिर मैं रख लेती हूँ। इसको मिक्सी में मैंने पीस के रखा है। और जैसे गाँव वाँव बनता है हम लोगों के यहाँ, तो इतनी दाल भिगो दी गई, इतना ही चावल भिगो दिया गया, इतना पीठा तैयार किया गया और सारे ताजे मसाले डाले गए। इसके बाद कटहल का कोरऊ बनता है, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये तो हम लोग बेसन डाल दिए एक जल्दी में, लेकिन चलिए, ये कि ऑप्शन है थोड़ा सा। दाल चावल का ताजा अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए,
ये भी टेस्टी बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल सभी लोग ऐसे ही बनाने लगे हैं। ये देखिए, ये बेसन सारा मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरा पिसा हुआ रखा है, ये देखिए, ये हाफ स्पून काफी है। और थोड़ा सा हम डालेंगे ये अदरक का पेस्ट। नमक हम डाल चुके हैं, लहसुन इसमें पिसा हुआ है अदरक लहसुन के पेस्ट में। अब इसको हम उतार लेते हैं। ये इसको कटहल को हम उतारते हैं। इसके बाद देखिए, कटहल मैंने खोल दिया है। अब इसको देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल पक गया है। ये हमको ऐसा ही पका चाहिए। ये देखिए, अब इसको हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और ये देखिए, ये मेरा बेसन का घोल तैयार हो गया है। ये इसी में हम सब डिप करके बनाएंगे। इसको हमारे इधर कोरौर बोलते हैं। ये देखिए, ये अब ये बेसन था, इसको मैंने 2 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख दिया था, क्योंकि थोड़ा बेसन है तो ये फूल जाएगा। इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना होता। इधर देखिए, मैंने कुकर चढ़ा दिया है। इसमें मैं अरहर की दाल डाल दूंगी। अरहर की नहीं, सारी मूंग की दाल। अब ये देखिए, तेल मेरा गर्म हो रहा है, लेकिन कटहल अभी हमारा ठंडा नहीं हुआ। थोड़ा ठंडा हो जाए तब मैं डालूंगी। और इस बेसन में जरा सा मैं सौंफ पाउडर भी डालूंगी। तो ये देखिए, बहुत थोड़ा सा सौंफ पाउडर तो इसलिए भी डालते हैं कि महक भी अच्छी आती, और थोड़ा ये पेट के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। ठंडा होता है ना, तो पेट के लिए फायदेमंद होता है। अब इस बेसन में हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया। ये देखिए, और इसको थोड़ा पानी मिला के और घोलेंगे। गाढ़ा हो गया है ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि डिप करना है ना मुझे कटहल। ये देखिए, थोड़ा सा और नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। नमक मैंने टेस्ट कर लिया है, इसमें नमक ठीक है। ज्यादा बनाए बड़े बर्तन में ले। ये देखिए, ये थोड़ा गिर गया है, मैं इसको साफ करती हूँ। इसको मैंने साफ कर दिया है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी दाल में, बहुत जरा सा, 1 स्पून। और इसके तुरंत बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए, जीरा। ये घी और जीरा, डाल दिया 1 स्पून जीरा। अब जीरा भुनेगा। ये देखिए, जीरा जरा भुन जाए मेरा। गैस जल रही, थोड़ा स्लो है। मूंग की दाल में जीरा की महक और हींग, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती है। मैंने दाल डाल दिया, दाल मेरी पक जाए। ऐसे इधर पकती रहेगी, उधर हम पकौड़ी बनाएंगे। बस इसमें पानी डाल के बंद करते हैं। ये देखिए, ये मेरा कटहल जो है, इसको थोड़ा सा पतला और कर देते हैं। बहुत बड़ा बड़ा सा है तो थोड़ा पतला पतला कर देते हैं। और ये देखिए, ये इसमें कड़वाहट कम थी तो थोड़ा लाल मिर्चा मैंने और मिला दिया है। कड़ू कम था, नमक वगैरह ठीक है, लेकिन कड़ू कम था। तो मिक्स कर देते हैं। इधर देखिए, मेरी दाल भी पक गई, धीमी कर देते हैं। कटहल हम सब छोटा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ा बड़ा सा है। ये कोल्ड स्टोर का कटहल है, बहुत बड़े बड़े कोये का है। ये देखिए, इसको कोया बोलते हैं हम लोग। आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा। अब चलिए देखिए, इसको डालते हैं। ये गैस मेरी बंद हो गई है, मैं गैस जला लेती हूँ। ये अब इसको मैंने ऐसे करके खूब डीप कर किया है मैंने। ये देखिए, ये इसमें आप खूब कस के भिगो लें बेसन में। ये देखिए, पूरे में कोट हो जाए। इसके बाद आप धीरे से इसमें डालें। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए फिर से पानी गिरा है। सबसे ज्यादा इसकी सफाई जरूरी है। ताप गंदा नहीं होना चाहिए।
इसलिए गैस बंद थी, इसलिए थोड़ा तेल मेरा कम हुआ था। ये देखिए दूसरा हम डालते हैं। ये तेल कम हुआ था, बेसन मेरा कम हुआ है। ये देखिए अब तेल मेरा हो गया। अब देखिए इसको मैंने डिप किया है। ये देखिए ये इसको अंदर तक इसके भर दिया है मैंने। ये देखिए ये ऐसे डाल दिया। तो तीसरा वाला भी ये देखिए सब बेसन से इसको कोट कर दीजिए। ये ऐसे करके इसको, हमारे इधर मायके साइड कोरौर बोलते हैं। 3 डाले हैं, एक और डालते हैं। ज्यादा कढ़ाई में तेल नहीं। ये 4 को पड़ गए। अब ये देखिए ये इतने अभी और ये, तो इनको मैं उठा के रख दूंगी। 4 बजे भी हमारे बच्चे नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो ये ठंडे नहीं अच्छे लगते, गरम अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको सब उठा के रख दूंगी। जब बच्चे आएंगे 4-5 बजे तब मैं इसको इतना करोड़ बाद में बनाऊंगी। ये देखिए सारी सामग्री रखी है। ये इतने 6-7 पीस है और ये कटहल है। अरे ये बेसन का घोल है। तो मैं आधा किलो कटहल लाई थी, ये वही है। तो देखिए 5 पीस बन गए हैं, काफी है हम लोगों के लिए। इसी में हम रसा लगा देंगे। अभी देखना, देखिए दाल मेरी पक गई, कई सीटियां आ गई हैं। दाल को मैं गैस को बंद कर देती हूँ, कुकर इधर रख देती हूँ पीछे। अब मैं इसको पलटती हूँ। देखिए इसको धीमे धीमे ये संभाल के पलटिए, छींटे ना आए आपके ऊपर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत स्वादिष्ट। टमाटर की चटनी से खाइए, आम के अचार से खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। हम तो यहाँ दिल्ली में हैं, यहाँ पे कटहल थोड़ा कम भी आता है, उतना अच्छा नहीं आता है। और हमारे घर में ना, मेरे मायके में तो पूरी कटहल की बाग है। ये इतना ज़्यादा बनाया जाता है हम लोगों के यहाँ। शाम के टाइम का ये नाश्ता फेवरेट नाश्ता है। और इतना नहीं बनता, बहुत पूरा कढ़ाई भर के हमारी दादी वगैरह बैठ जाती थी। इतना इतना कटहल बनता था, इतना इतना, और पूरा नहीं पड़ता था। सूखा ही अचार खटाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन गांव का आप स्वाद भी बताए आपको ना, दूसरा होता था। तो ये आ गया था तो मुझे जाना पड़ा गेट खोलने। ये देखिए अब मेरे कटहल बन चुके हैं। थोड़ा खराब हो जाता है ये। इसको हम निकाल लेते हैं। अब मेरा ये कटहल पक चुका है, ये देखिए। अब ये आप देखिए ब्राउन ब्राउन सा, ये साइड में लगा लो। ये बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा पक के तैयार हो गया। बाकी ऐसे ही हम सारे निकाल लेंगे। बहुत करारे और क्रिस्पी बने हैं। गैस को कर देते हैं बंद और इसको अब हम निकाल लेते हैं। अब आप इसको ये देखिए, ग्रीन टमाटर की चटनी बनी है, आप इससे खाइए। ये देखिए, ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। लेकिन मैं भी इसमें रसा लगाऊंगी, 2 निकाल लूंगी अपने खाने को और इसी में ग्रेवी बना दूंगी। देखिए दोपहर के नाश्ते के लिए हो जाएगा। मैं 2 निकालूंगी खाली। दो निकाल लिया है। अब थोड़ा तेल ज्यादा है, तेल कटहल की सब्जी के लिए देखिए तेल बहुत ज्यादा है, इसलिए हम तेल निकाल लेंगे। इससे कोरौर में भी तेल है, इसमें भी ज्यादा तेल हो जाएगा तो नुकसान करता है फिर, इसलिए मैं तेल निकाल के तब सब्जी बनाती हूँ। अभी तो अभी बैठो तनी देर।
दाल बन गई, दलिया बनानी है बस। कितना टाइम है अरविंद? क्या टाइम है? 12:30 हाँ तो दाल बन गई है, दाल बन गई, खाली दलिया बनानी है बस। सब्जी बना लेने दो हमको, 2 मिनट रुको। सफाई करवा दे रहा हूँ, बाहर सफाई करवा दूंगा। हाँ आज हम गुस्सा के आए हैं उसको। हमने कहा सब प्रकाशा से खड़े होकर साफ कराए, कचौड़ी खा खा के अंदर फेंक देते हो। ये देखिए लगा लिया, वो सामने मेरे गेट के सामने कचौड़ी वाला लगाता है, बस उसके कस्टमर आते हैं कचौड़ी खाएंगे और गेट के सामने फेंक देंगे। तो मैंने अभी उसी प्रकाशा को बुला के उसको पैसे वैसे देके काम कराया है थोड़ा। अभी देखिए ये मेरा तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। सबसे पहले कटहल में हींग जरूर डालें आप। हींग खत्म हो गई, हींग मंगानी पड़ेगी। हींग पड़ेगी, जीरा पड़ेगा। ये देखिए गैस को स्लो कर देते हैं, हींग डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं 1 स्पून। इसके बाद फिर लहसुन डालते हैं, ये थोड़ा मिर्चा डाल देते हैं और थोड़ा इसको ब्राउन होने देते हैं थोड़ा सा। इसमें डालते हैं प्याज। प्याज इसमें ज्यादा पड़ता है, ये एक तरह से कटहल दो प्याजा होता है। ये देखिए आपने बनाया होगा कटहल दो प्याजा, प्याज ही प्याज रहता है उसमें, इसमें प्याज बल्कि कम है। और प्याज थोड़ा बारीक भी कट गया है। हमने दूसरी सब्जी का प्रोग्राम बनाया था, जब अंदर गए देखा तो कटहल रखा हुआ था, तो हमने सोचा कटहल बना लेते हैं पहले। तब तक लिए हम इसका मसाला तैयार कर देते हैं, आप देखिएगा। देखिए 1 चम्मच ये मैंने हल्दी ले ली है, और नमक थोड़ा हम कम डालेंगे क्योंकि नमक हमारे उसमें पड़ा हुआ कटहल में पहले से। और ये हो गया मेरा 1/2 स्पून गरम मसाला, हल्दी धनिया गरम मसाला, और ये हो गई मेरी धनिया। प्याज पक रहा मेरा, बस यही इसका मसाला पड़ेगा। उसमें मसाला काफ़ी पड़ा हुआ है मेरे में, इसका कटहल में काफ़ी मसाला पड़ा हुआ। अब इसको हम घोल देते हैं, जब तक ये प्याज पकेगा तब तक इसका थोड़ा मसालों का फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ा हमको अंदाज़ा कम मिलता है, हल्दी धनिया बाद डाले जल जाता है, तो मैं घोल के ही डालती हूँ। अब डाल दिया मैंने, ये देखिए टमाटर का पेस्ट। तेल कम डालते हैं ना, तो तेल अगर आपने कम डाला है तो आपको पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को। देखिए प्याज नरम हो गया है मेरा। अब हम डालते हैं इसमें मसाले। महक अच्छी आ रही है, आप सुन के देख लीजिए। अगर आपका प्याज पक गया तो बड़ी अच्छी महक आने लगती है। ऐसे मसालों को जिससे छूट जाता है इसमें, ये इसमें डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला भी। देखिए बस 1/2 स्पून डाल देते हैं।
खास बात है इस सब्जी में, ये मसाला जो है इसी समय पकते हुए मैं आधा चम्मच करीब बेसन डाल देती हूँ। ये देखिए ग्रेवी गाढ़ी होने के लिए। बेसन ठीक से पक जाना चाहिए, कच्चा बेसन था। अब मसाला पक जाता है। देखिए 4 मिर्ची डाल दी, ये 2 मिर्ची करके ये इसी समय हरे हरे। मसाला कढ़ाई छोड़ने लगे ये। अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी सौंफ पाउडर, और ये पड़ेगा थोड़ा, वो मैंने गरम मसाला पहले डाल दिया है, लेकिन 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल देते हैं। ये देखिए ये दालचीनी पाउडर हो गया। थोड़ा सा पानी और डालते हैं, ये थोड़ा मसाला पकने के लिए। तो तेल बहुत लगता है इस सब्जी में, तेल की मैं शॉर्टेज करती हूँ, इसलिए पानी से मसाला पकाना पड़ता है। कच्चा मसाला अच्छा नहीं लगता है। हल्दी धनिया अगर कच्ची है तो स्वाद नहीं देती है। तो ये देखिए ये मसाला मेरा पक जाए थोड़ा। अब जब मैं इसमें एक देखिए महक आ रही है, अब बेसन की महक। बेसन मैंने कच्चा डाला है ना, इसलिए उसको भी भूनना जरूरी है। ये देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। और ये देखिए देखिए मैं ऐड करूंगी इसमें 1 चम्मच दही, सिर्फ 1 चम्मच। देखिए 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा होगा, देखिएगा, लेकिन चलाते रहेंगे उसके बाद फिर हम बंद नहीं करना है। ये देखिए अब चलाते रहिए जब तक कि बॉयल ना आ जाए, नहीं दही है फट जाएगा। ये चला रहे हैं चलाते रहिए। इसका नमक थोड़ा हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी डाल देते हैं फिर नमक इसी समय सब्जी में बाद में। तो नमक हमेशा आप कम ही डालें, मैंने आपको बताया है ना कि ज्यादा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाता है, और कम रहता है तो हम ऊपर से और मिला लेते हैं। कम है अभी। आप थोड़ा थोड़ा फदक देखिए बॉयल होने लगा है, मतलब जिसको हम लोग फदकना बोलते हैं वो होने लगा है। ये देखिए ये अब चमचा की अब इसकी जरूरत नहीं है आपको चलाने की। ये देखिए अब आप दूसरे काम करें, और इसमें थोड़ा नमक कम था इसलिए हम नमक डाल देते हैं। बस तो कटहल में भी हमारे नमक है, ज्यादा हो जाएगा। अब इसको उबलने देते हैं थोड़ी देर। देखिए मसाला पक गया है, ये देखिए बड़ी अच्छी से महक आ रही सौंधी सौंधी। अब ये जो हमारे कटहल के टुकड़े रखे ये मैं इसी डाल, और तुरंत गैस बंद कर दूंगी क्योंकि ये कटहल पके हुए हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी ये, क्योंकि खाते खाते बिल्कुल गल जाएंगे तो इनका बेसन छूट जाएगा, इसलिए हम इनको तुरंत ही सर्व कर देते हैं। देखिए गैस मेरी बंद हो गई है। ये देखिए ये मैंने ये रखा। अब आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार जरूर बना के देखें ऐसी सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए अब हम इसके ऊपर से ये डाल देते हैं बेसन जो है
ये इसके अंदर धीरे धीरे करके खाते समय डाइनिंग टेबल पे रखते हुए खाते समय तक ये सारा बेसन का रस जो है इसमें चला जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, कच्चे कटहल से ये सब्जी अच्छी बनती है। देखिए ये इधर भी कहीं भी खुला नहीं रहे कटहल, आप ढक दो चारों तरफ से। ये देखिए देखिए आपको ये सब्जी कैसी लगी प्लीज आप जरूर बताएं। देखिए ये कटहल दो प्याजा है लेकिन बिल्कुल नए स्टाइल से है। ये देखिए अब ये मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ये कटहल जो है बिल्कुल खाने वाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।